नमस्कार। बुक फीयर इंडिया में आप सभी का मैं अरुण फिर से स्वागत करता हूँ। आज एक बुक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। ये बुक हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। आप चाहें तो इसे ऑफलाइन मार्केट से खरीद के पढ़ सकते हैं। पर आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ इस बुक के बारे में, अगर वो चीज़ आप सुन लेते हैं तो आपको इस बुक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में एसेट्स और लायबिलिटी की खोज करते हैं तो एसेट्स से इनकम जनरेट होती है जबकि लायबिलिटी से इसे निकाला जाता है। कियोसाकी सलाह देते हैं कि इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स को अर्जित करें, यानी कि बढ़ाएं या फिर कमाएं, और फाइनेंशियल फ्रीडम को कई गुना बढ़ाएं यानी विजडम को बढ़ाएं। इससे आपकी फाइनेंशियल हालत सुधर जाएगी और आप काफ़ी अच्छे लेवल पे आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, हम जानते ही हैं कि हम सबको अमीर बनना है। हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे समझ आ चुकी है, जितना इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है उतना इम्पोर्टेंट है पैसे को इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पैसों को हजारों गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो कैसे रियलिटी में अमीर बन सकते हैं? रियलिटी में अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि दिखावे वाले अमीर जो यूट्यूब पे आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे, जो फेक पोस्ट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम अमीर हैं। रियलिटी में अमीर बनने का मतलब है जो सच में अमीर होते हैं और दिखावे की दुनिया में नहीं रहते, अलग ही दुनिया में नजर आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस बुक को। इस बुक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इस बुक को हमने कई भागों में विभाजित किया यानी कि बांटा है, जिससे कि हर भाग को आपको समझने में आसानी मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले भाग से, जिसका मतलब है कहाँ करें इन्वेस्टमेंट। रिच डैड के जो पिताजी थे वो बताते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि आप वो सब चीज़ें देख सकें जो एक मिडिल क्लास से एवरेज बंदा नहीं देख पाता, जिसने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको कई चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है। नॉलेज के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो। सेमिनार अटेंड कर सकते हैं इसके लिए आप, और ऐसी बुकें पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छी खासी नॉलेज प्रदान करें। इससे आप अपनी एक टीम बना पाएंगे और इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझ पाएंगे। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टिंग के लिए ट्रेन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ बुकें सजेस्ट करूँगा जो आपको पढ़नी चाहिए। पहली है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, दूसरी है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, तीसरी है आई विल टीच यू टू बी रिच, चौथी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और पांचवी बुक है द रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुकें ऐसी हैं जो आपको इन्वेस्टिंग की ताकत को समझने में मदद करेंगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर, जो है वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसीजन करें कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की डिसीजन सेंस कहाँ पे है, यानी कि आप गरीब रहना चाहते हैं, एक मिडिल क्लास रहना चाहते हैं, या फिर एक अमीर बनना चाहते हैं। आपको अपनी सेंस को विकसित करना होगा कि आप इन तीन कैटेगरीज में किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए जरूर एजुकेशन को प्राप्त करना होगा, आपको प्लान बनाना होगा, उसके साथ आपको मेहनत करनी होगी। ध्यान रहे कि सबसे जरूरी चीज है जिसे आपको अंतिम गोल की क्लैरिटी पाने में मदद मिलेगी। इससे ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा, आपको क्या क्या एक्शन लेने होंगे, मेहनत कितने तौर पर की जाएगी, फिजिकली या मेंटली। इससे आपका गोल क्लियर होगा और आप अपने सक्सेस की राह में आगे बढ़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, जिसका नाम है विकल्प चुनना यानी कि चॉइस करना। आप जानते होंगे हर इंसान के पास लाइफ में तीन चॉइस होती हैं। पहली चॉइस होती है सिक्योरिटी। इस टाइप के लोग जो होते हैं वो जॉब को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ और वहाँ से एक अच्छी खासी जॉब प्राप्त करो। दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं वो कंफर्टेबल माइंडसेट के होते हैं। वे लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग वहाँ करें जहाँ पे कोई भी रिस्क ना हो और रिस्क प्रूफ इन्वेस्टिंग हो, जिससे कि 100% गारंटी मिले, आपको सफलता मिलेगी यानी कि पैसे मिलेंगे। तीसरे टाइप के लोग होते हैं अमीर माइंडसेट वाले लोग। ये जानते हैं कि रिस्क के बिना कुछ मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। मान लीजिए रिस्क को उन्होंने मेंटेन किया 30% पे और अपनी इनकम की ग्रोथ को उन्होंने मैनेज किया 1000% पे, और वो फिक्स नहीं है, वो 1000 से 3000 भी हो सकती है या फिर 5000 भी जा सकती है। अब हम देखते हैं चौथे पॉइंट को।
आप अपने आप को किस तरह की दुनिया में रखते हैं, मतलब आपका माइंडसेट किस तरह की दुनिया के लिए चल रहा है। तो बताना चाहूँगा ये 2 तरह के लोग होते हैं, एक कम पैसे वाले लोग और एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग। ज़रूरत से कम पैसे कमाने वाले लोग दुनिया में जॉब, फाइनेंशियल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कभी भी नया काम करने में रिस्क नहीं लेते। वो लाइफ टाइम ये सोचते हैं कि अगर जॉब की एक सैलरी बनी हुई है तो उसी सैलरी में जिया जाए, स्ट्रगल किया जाए, EMI को भरा जाए और अपने आप को किसी भी रिस्क से बचाया जाए। जबकि दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो बिजनेस टाइप के लोग होते हैं, वो मौके कमाने का सही तरीका ढूंढते हैं। वो ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल IQ, फाइनेंशियल लेवल को बढ़ा सकें, एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसी वजह से 90% पैसा जो होता है उन्हीं के पास होता है। जो 10% बचा हुआ पैसा होता है वो सिर्फ नौकरी पेशा वाले लोगों के पास ही होता है। अब चलते हैं इस बुक के 5वें पॉइंट की ओर, जो है इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कठोर क्यों है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा कमाना है, जो हमारे जीवन को ज़्यादा आसान बनाए रखता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। कोई कहता है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार में पैसा लगाना और डेली बेस पे पैसा कमाना, कोई कहता है कि मुझे वीक में पैसा कमाना है, कोई कहता है कि मुझे महीने में कमाना है और कोई कहता है कि मुझे साल में रिटर्न चाहिए। कोई इंश्योरेंस में पैसा लगाता है तो कोई अपनी फैमिली की परवरिश करने में उस पैसे को खत्म कर देता है। तो इन्वेस्टमेंट सबके लिए अलग अलग होती है, इसी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट की सही नॉलेज किसी के पास नहीं होती। इस बुक का जो 6वां पॉइंट है वो है एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई शेयर नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई रियल एस्टेट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, बल्कि एक प्लानिंग है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करता है, यानी कि A से लेकर Z तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। चाहे उसके लिए आपको नॉलेज एक प्रोडक्ट से मिले या अलग अलग प्रोडक्ट को आपको बदलना पड़े। अगर आपको अपनी जिंदगी में पैसा कमाना है तो इस चीज को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आपको 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ या 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ कमाने हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बनानी पड़ेगी जो आपकी लाइफ में आपको एक सफल मार्ग पर ले जाए। इस बुक का 7वां प्लान है, यानी कि अमीर योजना और एक गरीब योजना। प्लानिंग कई तरह की होती है पर मोस्टली प्लानिंग 2 ही तरह की होती है, एक प्लानिंग जो आपको अमीर बनाती है, दूसरी प्लानिंग आपको गरीब बनाती है। अब आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल आप क्या बनेंगे, अमीर बनने वाले हैं या फिर गरीब। अमीर प्लानिंग का मतलब होता है कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना। अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी को क्रिएट करना पड़ता है, जबकि आपको गरीब बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कंफर्टेबल जीवन के लिए साथ रहना पड़ता है, पैसिव इनकम के सोर्स में रहना पड़ता है, जिससे कि आप गरीब बनते हैं। इस बुक का एक 8वां पॉइंट है जो आपको बताता है कि सही प्लान आपको कैसे चुनने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप देता हूँ। सबसे पहली टिप है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिले ताकि वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए सही प्लान बना सकें, आपके लिए गाइड प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें जिससे कि आप अमीर बन सकें। दूसरा है अपनी वोकेबुलरी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर लोगों की तरह सोचना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे पहले से लोग अमीर रहते हो, जैसे कि महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स या कॉफी शॉप। वहाँ पे आपको कम से कम हफ्ते में 1 बार जाना चाहिए। एक बार बैठेंगे तो वहाँ की चाय का खर्चा आपका बैठेगा 500 से 600 रुपए और 100 रुपए टिप दे के आइएगा, ताकि आप वहाँ पे बैठने वाले लोगों की बात सुन सकें और अपने आप को ढाल सकें अमीरों की तरह। जब आपका माइंडसेट बदलेगा तभी आप अमीर बनने की राह पे निकल पाएंगे। इस बुक का 9वां पॉइंट जो आपको बताता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है, मतलब इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को रिस्क मानते हैं। उनके कुछ रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला, उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सही प्लानिंग और नॉलेज नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं और इन्वेस्टमेंट को गलत साबित करते हैं। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल नहीं होना। मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर्स या एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और कम नॉलेज के कारण उसमें इन्वेस्ट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते और इन्वेस्टमेंट में उनको लॉस होता है। तीसरा, ज्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना यानी कि किसी की टिप सुनकर, वीडियो देखकर इन्वेस्ट कर लेना, जबकि इन्वेस्टमेंट डीपली होती है। उसको करने के लिए आपको कंपनी की पूरी बायोग्राफी पढ़नी पड़ती है और समझना पड़ता है कि कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकती है। उसी को डीप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो लॉस आना एक स्वाभाविक बात होगी। इस बुक का 10वां पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में रिस्क को कम करना। आप भी जानते होंगे 80% जो आबादी होती है यानी कि लोग होते हैं वो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, 20% ही लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और जो 80% लोग हैं उस रिस्क को कैसे कम
कर सकते हैं। रिस्क को कम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, या अपना पैसा बहुत स्लो अमाउंट में यानी कि छोटे छोटे अमाउंट में अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में कोई भी बात होती है तो अपने पैसे को निकाल सकें या टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस से उसको क्लेम कर सकें, जिससे कि रिस्क उनके जीवन में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस बुक का 11 पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के बेसिक नियम, जो है एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वह इनकम होती है जो आप डायरेक्टली कहीं से कमाते हैं। पैसिव इनकम भी वो होती है जो अदर वेज से आप कमाई जाती है। पोर्टफोलियो इनकम ये होती है जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे जो आपका पैसा बन के आता है वो आपकी इनकम होती है। तो इन इनकम को बनाए रखना चाहिए। बुक का 12 पॉइंट है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ानी होगी। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, जैसे कि उसकी इनकम की स्टेटमेंट, एक्सपेंस की स्टेटमेंट, एसेट मार्केट की स्टेटमेंट। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगी। जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतने ज्यादा आपको फायदा मिलेगा आपकी फाइनेंशियल इनकम को ग्रोथ करने में। बुक का 13 पॉइंट यानी 13वां पॉइंट है कि आपको जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसको आपको आसान कैसे बनाना है। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने लग जाता है तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटी का अंदाजा लगाना उसके लिए आसान हो जाता है। ये आपकी एजुकेशन का एक मार्ग तय करता है जो आपको बताता है कि आप कितना ज्यादा सीखते हैं। कैश फ्लो आपके पास कैश लाता है। अपने एसेट को कैश फ्लो देने वाला बनाना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ काफी हद तक बढ़ जाएगी। इस पुस्तक का 14वां पॉइंट यानी 14 पॉइंट है गलती ना करना। गलती ना करना मिस्टेक सक्सेस का एक हिस्सा है जो गलती से बचे रहने के लिए करते हैं। वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जरूरी है। जो लोग ये नहीं सीख पाते वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। गलती नहीं करना। ऑथर के पिताजी हमें बताते हैं कि जब वो ऑथर से पैसा लेते थे तो उसे कहीं पर भी खर्च नहीं करते थे। वो उस पैसे को बचा के रखना चाहते थे। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से वो गरीब पिता बन के रह गए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पैसे को बचा के रखेंगे, तो दिन प्रतिदिन हर चीज की कीमत बढ़ती जाएगी पर आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। पैसे की ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जो गलती करने के बाद ही आप सीख सकते हैं। अब चलते हैं बुक के 15वें पॉइंट की तरफ, जो है अमीर बनने की कीमत आपकी क्या होगी। अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो उसके लिए ये सच झूठ भी है और सच भी है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा है और मुझे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, जिसकी वजह से वो मनचाही इनकम प्राप्त कर सकते हैं, तो यह बात भी उसके लिए सच है, क्योंकि आप इस दुनिया को जैसा मानते हैं दुनिया आपको वैसा ही देती है। आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसा माइंडसेट विकसित करने की जो आपको बनाए हम्बल। लोगों की सेवा करने से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लोगों को सर्व करें, लोगों की प्रॉब्लम को ठीक करें। ऐसा करने से आपको अच्छी खासी एक पेमेंट मिलेगी जो होगी आपकी एक नॉलेज। जो आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप अपनी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आपको जिंदगी में 3 चीजों को जरूर हासिल करना चाहिए, जो है एक्सपीरियंस, एजुकेशन और एक्सेस ऑफ मनी, यानी कि मनी की ताकत को आपको पहचानना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की ताकत को आपको पहचानना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जब इन चीजों पे आप खड़े उतरेंगे तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने की राह पर निकल जाएंगे। दूसरा है 90/10 का सिद्धांत, यानी कि हमारा अगला लेसन 16वां। यहाँ ऑथर उन 10% लोगों की बात करता है या डिफरेंस बताता है जिनके पास 90% पैसा है और बाकी 90% है जिनके पास 10% पैसा है। जो 10% पैसा 90% कमाते हैं, यानी कि वो कैसे कमाते हैं? वो कमाते हैं अपने एसेट्स पे ध्यान दे के, एजुकेशन को बढ़ा के, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के, अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ा के। जबकि जो लोग 90% हैं और 10% पैसा कमाते हैं, जबकि 10% पैसा कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज्यादा पैसा दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के एसेट से आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आपका जो प्रॉफिट होगा वो एक सीमित हो सकता है और लॉस काफी ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको अपनी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप जिंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते। इस बुक का 17वां पॉइंट जो कहता है 90/10 के सिद्धांत को सॉल्व करना।
अगर आप 90/10 सिद्धांत को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देख सकते हैं। इसमें किसी लोगों का जवाब हाँ हो सकता है और किसी का ना भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो आपको सबसे पहले अपने जीवन की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना होगा, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना होगा और सभी को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, उनके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अपने बिजनेस को चुनने के बाद उसमें एक्शन लेना शुरू करें, उसको टाइम देना शुरू करें, उसे डेवलप करने की कोशिश करते रहें। इसके साथ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक बिजनेस बनने का, यानी कि एक बिजनेस को डेवलप करने का, तो ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस बुक का 18वां पॉइंट और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे जो लगता है वो है इन्वेस्टर के प्रकार। अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के कुछ तरीके। पहला है इनकम पे सेल्फ कंट्रोल आपका होना चाहिए। दूसरा एक्सपेंस पे कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। चौथा टैक्स को मैनेज करके आपको हमेशा रखना चाहिए। पांचवा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आपको करनी होगी ताकि आप सेफ रह सकें। अब जानिए 5 तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं। पहला जो होता है मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर होता है, लगभग $1 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर होता है ये। दूसरा होता है क्वालिफाइड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर समझा जाता है कि पब्लिकली काम कैसे कर रहे हैं, इसको आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा जो होता है हमारा म्यूचुअल इन्वेस्टर होता है, इसके पास 3 ES होते हैं, यानी ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ का इस्तेमाल करके कैसे टैक्स को किया जा सकता है कम। चौथा है इनसाइडर इन्वेस्टर, यह कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानना होता है और उसके डिसीजन पर इम्पैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट को कूल बनाना आसान होना चाहिए। पांचवा है फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता है। इस बुक का 19वां पॉइंट है मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर। इनकी सैलरी अलग अलग हो सकती है, जैसे अमेरिका में इनकी सैलरी $2 लाख एनुअल है। जो मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होती। 3 ES के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि बाकी चीजों की उनके पास शॉर्टेज यानी कि कमी होती है। यहाँ पर ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्ट कर भी देते हैं। इस बुक का अगला पॉइंट यानी कि हमारा 20वां पॉइंट है धीरे धीरे अमीर बनने तक का सफर, या कह सकते हैं उसका तरीका। सबसे पहले अपना पैसा बचाकर मंथली कैश फ्लो देने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा आपको। उसके बाद उस एसेट्स से होने वाली इनकम से आपको दूसरी इनकम को जनरेट करना होगा, जिससे कि आपकी पैसिव इनकम बढ़ जाए। इसी तरह आपको एसेट्स बनाते रहना चाहिए जब तक आप एक ऐसे गोल पे ना पहुंच जाएं जो आपने तय किया है और आपको ना लगे कि हाँ मैं एक अमीर बनने की राह पर पहुंच रहा हूँ। इस बुक में 21वां पॉइंट जोड़ा गया है जो है जॉब करते हुए भी अमीर बना जा सकता है। कैसे? इसके लिए पहला है पार्ट टाइम एसेट बनाए रखना, मतलब अपनी जॉब के साथ आपको अपनी खाली टाइम में पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहिए, जो आप उस खाली टाइम में कर सकें, उस पर मेहनत कर सकें और उसे अगले लेवल पर ले जा सकें। दूसरा है जरूरी स्किल और लॉ सीखें, जैसे पार्ट टाइम में आपको बिजनेस और इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी स्किल और लॉ सीखने चाहिए, जो हो सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स फ्लो और कॉर्पोरेट लॉ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये आपको जॉब के साथ साथ आपको अमीर बनने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। एक 21वां पॉइंट है जो है एंटरप्रेन्योर बनने की आपकी बर्निंग डिजायर, जलती इच्छा। अगर आप अमीर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने की बर्निंग डिजायर है तो आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से मैं बताऊंगा आपको। पहला तरीका इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सेव करना। पैसे बचाते टाइम आपके दिमाग में हमेशा ये बात रखें कि आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए जोड़ रहे हैं, ना कि मूवी या नाइट आउट में खर्च करने के लिए। उन पैसों को आपको सेव करके रखना है, फालतू जगह खर्च नहीं करने। दूसरा, आपको जितनी जल्दी हो सके एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस आपका छोटा हो या किसी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से लेकर तक का बिजनेस हो, या किसी प्रोडक्ट को बनाने का बिजनेस हो, आपको उसे शुरू कर देना चाहिए जल्द से जल्द, तभी आप एक सक्सेसफुल राह में निकलेंगे। तीसरा है स्किल में स्टेप बाय स्टेप आपको इम्प्रूव करते रहना है। आपको अपने मन में 3E में इम्प्रूव करना चाहिए और कई गुना तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़ाना है, तो हर चीज को ऑब्जर्व करें, पढ़ें और समझें, जो आपको इम्प्रूव करने में काफी मदद करेगी। बुक में 22वां पॉइंट बताया है कि कैसे अपने बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। उसमें है पहला
ज्यादातर कैश फ्लो कमाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको बिजनेस बिल्ड करके या प्रॉपर्टी इवेंट पर देके या मंथली कैश फ्लो को बढ़ा के या जो भी तरीका है आपका अपने पैसे बचा के कैश फ्लो को बढ़ाना होगा, जिससे कि आपके एसेट्स जमा हो सकें। दूसरा है इसे बेचने के लिए। इसके लिए आप बिजनेस बिल्ड करके उसे बेच दें ताकि उससे मिला पैसा आप ज्यादा कैश फ्लो देने या एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप पहले एसेट्स में बिल्ड कीजिए, वहां से पैसा जब आपका ग्रो होगा तो उससे डायरेक्ट बिजनेस कीजिए। कई तरीके हैं, कई तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। बिजनेस बनाएं और इसे पब्लिक करें। इसके लिए आप एक सोशल प्लेटफॉर्म सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए IPO इश्यू कर सकते हैं। जब कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदता है तो आपकी जनरेट होती है इनकम जो ऑटोमेटिक होती है, वो कई तरीके से ये पैसिव इनकम भी बन जाती है। इसके लिए आपको भरपूर प्लानिंग करनी होगी जो आपकी काफी कम आएगी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बताता है कि हमें कैश फ्लो को मैनेज करना चाहिए। जब आपने कोई कंपनी नहीं खोली है तो उसमें आपके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता है। आपको कभी कभार पता नहीं चलता कि आपका पैसा कहाँ और किन चीजों में खर्च हो रहा है। तो उस चीज की आपको लिस्ट बनानी होगी और आपको तय करना होगा कि मंथली बेस पे आप किस चीज में पैसा खर्च करना है, जिससे कि आपका जो एक कैश फ्लो एक नॉर्मल वे में रहे। और जब आपका कैश फ्लो एक नॉर्मल रहेगा तो आपकी जो सिक्योरिटीज रहेगी वो एकदम पॉजिटिव रहेगी। जब पॉजिटिव वे में आप काम करेंगे तो आपकी कंपनी नए लेवल पहुंच जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया जाएगा कि कंपनी में आपको संचार यानी कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज करना चाहिए। आपको अपनी कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जैसे सेल्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कस्टमर सर्विस होती है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होती है, पब्लिक रिलेशनशिप होती है, और इंटरनल कम्युनिकेशन में भी आपकी कुछ चीजें शामिल होती है, जैसे आप पूरी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर को शेयर करें ताकि आपको उनके साथ एक बॉन्ड बने। एम्प्लॉय के साथ रेगुलर मीटिंग आपको रखनी चाहिए ताकि अपनी मार्केट के बारे में आपको नॉलेज मिल सके। एडवाइजर के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करना चाहिए ताकि वो आपको मार्केट में होने वाले हलचल या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी खबर है दे सके। हमने इस बुक के बारे में बहुत सारी चीजों को जाना है। अब कुछ निष्कर्ष हम जान लेते हैं जो शायद आपको अच्छा लगे। जो मेरी नजर में कुछ इस प्रकार है। सही माइंडसेट डेवलप करने और खुद को लगातार एजुकेट करने और रिस्क कैलकुलेट करने के बारे में ये बेहतरीन बुक है। इस गाइड से प्राप्त नॉलेज से लेस आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसेट्स इकट्ठे कर सकते हैं, कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं, जो आपको सक्सेसफुल बिजनेस बनने में आपकी मदद करेगा। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बेहतरीन पुस्तक है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है और आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल गई होगी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई बुक के साथ जिसमें आपको मैं नई जानकारी दूंगा।